मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड से मैं बहुत मीठी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं। यह अद्भुत प्रदेश है। यहां की भली और भोली जनता अद्भुत स्नेह और प्यार देती है। संसाधनों से भरपूर है झारखंड। इतना कुछ है कि झारखंड सचमुच में विकास और प्रगति के नए आयाम छू सकता है। यहाँ के परिश्रमी लोग, उपजाऊ भूमि, इतना कुछ है कि झारखंड सचमुच में विकास के और प्रगति के नए आयाम छू सकता है। और मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। मैं तो आभारी हूं झारखंड की जनता का, यहां के कार्यकर्ताओं का। अद्भुत स्नेह और प्यार यहां मिला है। बस मन में यही भाव है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में झारखंड बढ़े, प्रगति करे। ये अमीर धरती है, यहां से गरीबी पूरी तरह से खत्म की जा सकती है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से अंतरात्मा से झारखंड से जुड़ गया हूं। तो कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से भी झारखंड की जनता की जो सेवा हो सकेगी करने का प्रयत्न करेंगे। इस अद्भुत प्रेम के लिए जनता को बारंबार प्रणाम, जोहार। और आप सब मित्रों से भी जो स्नेह, प्रेम और आत्मीयता मिली उसके लिए धन्यवाद। झारखंड से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर कहा कि एग्जिट पोल ही नहीं बल्कि परिणाम भी आएंगे, उसमें भी एनडीए को बहुमत मिलेगी। वहीं बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे और महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे। दोनों जगहों पर जाकर जनता के साथ बातचीत करने के बाद जो जानकारी हासिल हुई है उसी के आधार पर मैं इस बात को इतनी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं। आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूं कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार वहां पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि बिहार में खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेलो इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार सरकार ने भी हर ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर खेल अवसंरचना बनानी शुरू कर दी है। मैं आज देश के युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि खेल भी आजीविका का एक विकल्प है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर रेडी भी हो चुका है। रग्बी यहाँ का महत्वपूर्ण और पॉपुलर गेम्स है। मैंने देखा जिस तरह से यहाँ के प्लेयर स्पोर्ट्स में रुचि ले रहे हैं, अपनी कैरियर बना रहा है। मैं आज मीडिया के द्वारा देश के यूथ को संदेश देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स भी एक कैरियर है और हम उसको कैरियर के रूप में ले सकते हैं। वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी गलत परंपराएं चला रही है, जिसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। बीजेपी ने शासन, प्रशासन और पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले से ही छीन लिए थे, फिर भी सपा और इंडी गठबंधन ने मुकाबला किया है। इसके बावजूद हम कई सीटें जीत रहे हैं। गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है।
फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बाद क्या लग रहा है जिस तरह से कल वोट डालने से रोका गया, जो अधिकार होगा हर व्यक्ति का उसमें? देखिए, जनता का जो अधिकार छीना गया है, मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बेईमानी से। अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती, बहुमत था। फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अंजवाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान के प्रतिशत को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव कल ही संपन्न हो गए हैं। देर रात जो वोट प्रतिशत आया है वह बहुत ही संतोषजनक है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव 20 तारीख यानी कल ही संपन्न हो गए। देर रात जो वोट परसेंटेज आया है वो बहुत ही संतोषजनक है। 65.11% मतदाताओं ने मतदान किया है। ये 2019 के विधानसभा चुनाव से करीब करीब 4% ज्यादा है। अमूमन देखा गया है कि जिस भी राज्य में ज्यादा मतदान होते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ जाते हैं, वहां पर परिवर्तन होने वाला होता है, लोग बदलाव चाहते हैं। अगर परसेंटेज वोटिंग कम होती है तो लोग सोचते हैं कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसे ही चलने दो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा वोटिंग करने की। लेकिन जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, मतदान करते हैं और ज्यादा मतदान करते हैं, तो इसका मतलब है कि लोग वर्तमान सरकार के काम से खुश नहीं है, वो नई सरकार चाहते हैं, नया काम देखना चाहते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि जो परसेंटेज बढ़े हैं ये महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाएंगे। इक्का दुक्का शहरों को छोड़ दें तो ज्यादातर ग्रामीण भागों में तो बहुत ज्यादा प्रतिशत वोटिंग हुई है, खास करके कोल्हापुर में तो बहुत ही ज्यादा हुई है। तो ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र के इस महान पर्व में लोग गंभीरता। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां मां के हिस्से की जमीन मांगने पर भांजे की हत्या करने वाले मामा और उसके भतीजे को भोंती थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक का एक ममेरा भाई अब भी फरार चल रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक राजू जाटव के बड़े मामा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे मामा पहलवान जाटव और कल्याण जाटव के बेटे गब्बर जाटव के पास बामौर डामरौन मजरा हमीरपुरा गांव में 9 बीघा जमीन थी। राजू अपनी मां के हिस्से की 3 बीघा जमीन की मांग कर रहा था। इसी पर चर्चा करने के लिए वह अपनी मां तेजाबाई और दोस्त प्रमोद लोधी के साथ मामा पहलवान जाटव के घर 18 नवंबर की शाम बामौर डमरौन मजरा गांव पहुंचा था। वहीं सोमवार की रात करीब 10 बजे राजू अपने मामा पहलवान जाटव से जमीन में अपनी मां का हिस्सा मांग रहा था। उसी दौरान पहलवान का बेटा चंदन और उसका भतीजा गब्बर जाटव भी मौजूद थे। तीनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वहीं पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया है कि भांजे की लाठी डंडों से मारपीट कर हत्या करने वाले 3 आरोपियों में से 2 आरोपी पहलवान जाटव और गब्बर जाटव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं तीसरा आरोपी चंदन जाटव अभी भी फरार है, जिसकी शीघ्र ही गिरफ्तार की जाएगी। उनकी लाठी डंडों से मारपीट कर करके हत्या कर दी थी। पुलिस ने तत्काल हत्या का मुकदमा कायम कर मामला विवेचना में लिया। एसपी सर के निर्देशन में अलग अलग टीमें गठित करी और इस हत्याकांड के जो 3 में से 2 आरोपी हैं, पहलवान जाटव और गब्बर जाटव,
उनको भोंती पुलिस ने घटना के कायमी होने के जस्ट 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया है। सर कुल कितने आरोपी थे? इसमें कुल 3 आरोपी थे, पहलवान जाटव, चंदन जाटव, गब्बर जाटव, जिनमें से 2 आरोपी पहलवान जाटव और गब्बर जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसको भी पुलिस अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लेगी। ये कल भोंती थाना अंतर्गत ग्राम वहीं मुजफ्फर जिले के बैडोलिया पुल के पास बंधन बैंक के कर्मी से आरोपियों ने हथियार के बल पर 1,80,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 अपराधियों को लूट की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि बैंक कर्मी की मिलीभगत से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसे उसने पूछताछ में स्वीकार भी कर लिया है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 टीमों का गठन किया। एक टीम को बीएड कॉलेज की ओर तो दूसरी टीम को सैनी द्वार की ओर भेजा गया। इस दौरान एक बाइक से एक अपराधी भाग निकला, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आकर के उसका 1,80,000 रुपया लूट लिया है। तो इस सूचना के बाद से थानाध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता द्वारा जितने भी वहाँ उपस्थित लोग थे उनको लेकर के उपस्थित लोगों में ये तेज प्रकाश सिंह थे, संतोष सिंह थे, अश्वनी कुमार थे और मुकेश कुमार, चौकीदार 2 चौकीदार भी थे जो एक्टिव चौकीदार हैं, और इनको सारे लोगों को एक साथ लेकर के और घटना का तफ्तीश करने लगे। तफ्तीश करने के दौरान देखिए जो इन लोगों को मोबाइल नंबर भी मांगा गया था वादी से, लेकिन मोबाइल नंबर से कोई सफलता नहीं मिल पाई। मैनुअली रंजीत कुमार ने वो लुटेरों को दबोच लिया, जिसमें कि मुख्य रूप से 2 ही लुटेरे थे ही, एक दीपेश कुमार और दूसरे गौरव कुमार। ये दोनों पकड़ा गए और उनके पास से 1,80,000 रुपया भी बरामद हो गया। एक मॉर्फिन कंपनी का ये एक मशीन था वो भी, और एक सैमसंग का टैब, ये सारा चीज़ वहाँ से मिल गया। उसके बाद से फिर जब दोनों से विशेष पूछताछ होने लगी थाने में, तो उन्होंने अमित कुमार का नाम लिया, जो कि जिसके पास से 1,80,000 रुपये की लूट हुई थी, उसका नाम लिया कि हम तीनों एक ही दुभा सकरा थाना सकरा के निवासी हैं और हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही ये षड्यंत्र किया था और हम लोगों को बताया गया था कि मोबाइल लेकर नहीं आना है। तीनों लोग जो पुलिया था वहीं पर बता दिया था कि हम उधर से जब लेके जाएंगे बंधन बैंक आम गोला में जमा करने, उसी समय तुम लोग हमसे लूट लेना। तो इस तरह से उन लोगों के। वहीं गोहरगंज अंतर्गत अगरिया पंचायत के ग्राम इमलीपुरा एवं थाना नूरगंज में कत्ल में लगी टीम ने दोनों ही अलग अलग मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अधीक्षक पंकज पांडे ने बताया है कि नूरगंज के गौतमपुरा कॉलोनी के पास खेत में सो रहे अधेड़ व्यक्ति को सर पर कुल्हाड़ी मारकर अज्ञात व्यक्ति ने मौत के घाट उतार दिया था। जांच में नूरगंज पुलिस ने आरोपी राम भरोसे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं आरोपी ने बताया है कि मृतक फूल सिंह के उसके पास जो है पैसे उधार थे और वह मांग रहा था, नहीं देने पर योजनाबद्ध तरीके से सोते समय उसके सर पर कुल्हाड़ी मारकर उससे मौत के घाट उतार दिया। अनुविभाग है ओबेदुल्लागंज क्षेत्र में, थाना नूरगंज में एक 65 वर्षीय जो पुरुष है उसकी गर्दन धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। दिनांक 14 नवंबर को सुबह के समय ऐसी सूचना प्राप्त हुई, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी अज्ञात था, उसके बारे में पता रसी की गई। वहाँ जो खेत में अपनी टपरिया में सोया हुआ था, आसपास के खेतों में लोग जो रुके हुए थे उनसे पूछा गया, घर से पूछताछ की गई। काफ़ी छानबीन करके जो टीम है हमारी उसने आरोपी को पकड़ा है। आरोपी उसका दूर का रिश्तेदार है और उसके द्वारा पैसे लेने की बात पर से उसकी हत्या कर दी गई है मृतक की, और जो उसके कुल्हाड़ी का उपयोग किया उस कुल्हाड़ी की जब्ती की गई है। आरोपी को अरेस्ट करके कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार गौहरगंज थाना क्षेत्र में खबर
खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी करेरा की 3 बेटियों ने फिर परचम लहराया है। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय करेरा को लगातार तीसरी बार CSIR की नेशनल एरोस्पेस लैब एरोफेस्ट में जाने का रास्ता साफ किया। इससे पहले भी इस स्कूल की टीम 2022 और 2023 में यहां जा चुकी है। इस बार स्कूल की टीम की हैट्रिक हुई है। आपको बता दें कि एमपी से करेरा केंद्रीय विद्यालय ही एकमात्र CBSE स्कूल है जिसके बच्चे इसके लिए चयनित हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार लगातार इसी स्कूल का चयन हुआ था। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा 18 से 20 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा, जिसमें स्कूल की तीनों बेटियां शामिल होंगी। जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत PM श्री केंद्रीय विद्यालय ITBP करेरा के 3 बच्चों का चयन बेंगलुरु के लिए हुआ है। इसमें मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है और ये तीसरा मौका है जब हमारे विद्यालय की टीम चयन होकर बेंगलुरु जाएगी, जहां पर देश विदेश की प्रख्यात वैज्ञानिकों से बात करने का उन्हें मौका मिलेगा। अपने प्रश्नों को पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम जिज्ञासा रखा गया है। और PM श्री केंद्रीय विद्यालय के अंदर विभिन्न गतिविधियों के अंदर अन्य बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स में चयन होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा माध्यम है जिसमें बच्चे विभिन्न स्थानों पर जाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो सोच है, उसको सीख कर आते हैं और अपने विद्यालय में बाकी बच्चों के साथ साझा करते हैं। एक अच्छी पहल है और मैं उन सभी बच्चों को बधाई देता हूं जिनका चयन इसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। मध्य प्रदेश से छतरपुर के सटई थाना अंतर्गत ग्राम पीपरिया में 9 वर्षीय युवक का संदिग्ध अवस्था में फांसी पर लटका हुआ शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के पिता रामदीन यादव ने बताया है कि मेरे बेटे सोनू यादव को गांव के 8 लोगों द्वारा ग्राम झमटूली में बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया गया। आपको बता दें कि मारपीट के बाद जब वह उनके कब्जे से छूटकर घर आया तो शाम को फिर उन्हीं 8 लोगों के द्वारा गांव के सरपंच के सामने मेरे पुत्र की पुनः बेरहमी से मारपीट करते हुए मेरे पुत्र को अपने साथ जबरन घसीट कर ले गए। और जब हम पारिवारिक जनों ने सोनू की खोजबीन शुरू की तो उसका शव संदिग्ध अवस्था में खेत में पेड़ पर लटका हुआ मिला। कहाँ के रहने वाले? क्या हो गया आज? कौन सी घटना हुई आपके साथ, बताएं। कल दिन के ट्रैक्टर चला गया बच्चा। अच्छा। तो शाम के पंप बंद कर भी जाते। सरपंच बोले उनकी बच्ची पढ़ती थी कोचिंग, बोले स्कॉर्पियो से उन्हें लोग ले आओ। 3-4 लोग गए, पीछे लगाई उन्हें स्कॉर्पियो की मोटरसाइकिल, घरे आउ गए तो झमटूरी ने मोड़ी गाड़ी। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां हल्दौर से लौट रहे 3 युवकों की बाइक सड़क किनारे खराब पड़ी ओवरलोड गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इससे तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। आज दिनांक 20/11/2024 को रात्रि करीब 8:30 बजे हल्दौर नाटौर मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्राली गन्ने से भरी हुई रोड पर किनारे खड़ी थी। हल्दौर की तरफ से एक बाइक पर 3 सवार होकर आ रहे थे जो ट्रैक्टर ट्राली की पीछे से टकरा गए, जिसमें से 2 की मौके पर मृत्यु हो गई थी। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु CHC नाटौर ले जाया गया, जहां वहीं छतरपुर जिले के खुजराव में राष्ट्रीय पत्रकार संघ का महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड सहित छतरपुर और लोकल खुजराव के पत्रकार शामिल हुए। इस राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव ने कहा कि पत्रकारों के हित में सदैव संघर्षरत रहूंगा और उनकी सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य की भी फिक्र मेरी प्राथमिकता होगी। उन्होंने
उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार भारतीय समाज में राष्ट्रीय हित के लिए अपनी जान की हथेली पर रखकर राष्ट्रीय हित में कार्य करते हैं। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैडम माना जाता है कि एक दूसरे की टांग खींचे। दूसरी लाए ना भाई। देखिए ये भी तय है कि एक गाड़ी में सब बैठ गए तो ट्रक को बंद करने की जरूरत नहीं, उछल के कहीं भी जाएंगे, एक दूसरे की टांग खींच के वहीं पे रखे रहेंगे। और खजुराहो ने बहुत अच्छा काम किया, खजुराहो के पत्रकारों ने, चाहे उस दिन का आयोजन हो आज का हो। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।